बोले यार बाबा मैंने तो बता दिया, तू ये बता तू बाबा जी कैसे बना। चेले ने बाबा से पूछा। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। हरिद्वार? वो हरिद्वार ही जाता, बाप बताओ कौन सा स्विट्जरलैंड जाता है। हाँ, हरिद्वार गया हुआ था। तो पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। तो पत्नी ने गंगा स्नान किया और उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति भाई विनीत की तरह अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गए। वो बेचारा गंगा जी के किनारे बैठकर मेरी लुगाई की आवाज चली गई। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्स। तो क्यों रो रहे हैं? महाराज मेरी लुगाई की आवाज चली गई। देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। प्रभु ये कभी बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। और ये कहकर देवदूत अचानक अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि जीजा ने हमेशा के लिए जीजी को साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा। मामला अदालत में गया, थाने में गया। वो जज साहब से बोला, जज मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा, साड़े तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़े तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे हैं यार, तेरी लाइफ को तो खतरा है। तो जज साहब ने कहा कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो सोच रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर गए बाबा के पास और बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या?